दरअसल राजस्थान के भरतपुर, करौली और दौसा सहित अन्य जिलों में पिछले 6 दिनों से चल रहे गुर्जर आंदोलन से पूरा इलाका जाम है। न सड़क पर आवाजाही है और न ही ट्रैक पर रेल दौड़ रही है। सब कुछ ठप है। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समाज के जमा होने से यहां प्रतिदिन 60 ट्रेनें प्रभावित हो रही है। रेलवे को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन गुर्जर समाज को समझाने में प्रदेश सरकार नाकाम साबित हो रही है। कई दौर के वार्ता बेनतीजा निकलने से अब सवाल खड़ा हो रहा है कि इन जिलों के लोगों का कसूर क्या है। सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से यहाँ सब कुछ जाम पड़ा है। प्रदेश में चल रही भर्ती परीक्षा पर इसका सीधा असर पड़ा है। कई अभ्यर्थी परीक्षा तक नहीं पहुँच रहे हैं। गुर्जर नेता बैकलॉग भर्तियों सहित अन्य मांगों पर वार्ता नहीं, अब रिजल्ट की बात कर रहे हैं। उधर पंजाब में केंद्रीय कृषि बिलों को लेकर चल रहे आंदोलन का हाल भी कुछ इसी तरह का है। यहाँ रोजाना 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हो रही है। यहाँ सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाना तो दूर, सरकार इस मामले को तूल तक देती दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जनता कहे तो किसे कहे। यहाँ लगे तंबू न सरकारों को नजर आ रहे हैं और न किसी और को। इन तस्वीरों के पीछे अगर पुराने फ्लैशबैक की बात करें तो दिल्ली में पिछले दिनों सीए के खिलाफ शाहीन बाग पर चले धरने पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि इस तरह के प्रदर्शन मंजूर नहीं किए जा सकते। कानून के लिहाज से इन प्रदर्शनों पर बात करें तो सजा का प्रावधान है, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर नजर आता है। कानूनन रेलवे ट्रैक अपराध है, इसमें 5 साल या इससे अधिक सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। राजस्थान के आंदोलन प्रभावित जिलों में रासुका लगा है। इतना सब कुछ होने के बाद सरकार क्यों आंदोलनकारियों पर सख्त कदम उठाने से फिर परहेज क्यों कर रही है? बहरहाल पिछले 6 दिनों से राजस्थान में चल रहे गुर्जर आंदोलन और पिछले 1 महीने से चल रहे पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर जनता त्रस्त नजर आ रही है, लेकिन सियासी नफे नुकसान के चलते सरकारें मौन है। ऐसे में जरूरत है कोर्ट को स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेने की, ताकि जनता को इन आंदोलन से राह मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात करेंगे। देश में कई बार चौराहे पे चर्चा सुनने को मिलती है कि इस मुल्क में चुनाव और आंदोलन कभी थमने का नाम नहीं, और आम जनता लोकतंत्र के उत्सव से त्रस्त है और इन आंदोलन से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अब देश के कई राज्यों में कहीं रास्ता रोका हुआ है, कई प्रक्रिया रोकी हुई है, और सरकारें इतनी लिबरल बनी हुई है, और शायद यही बड़ी वजह है कि आंदोलनकारियों का उत्साह इसी से। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। क्या सरकारें महात्मा गांधी के ग्रुप में अहिंसा की आवाज को सुन पाती? नहीं तो जो आजादी अहिंसा की से मिली हमारी सरकार और इस तरह के आंदोलन के क्या मायने इस तरह के आंदोलन से वो त्रस्त होना पड़ता है। जनता को उन परेशानियों से जूझना पड़ता है जिसका लगता है कि दूसरे को कोई अधिकार नहीं कि उनके जीवन में किसी तरह का दखल या खलल पैदा किया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। भाजपा नेता अशोक सिंह जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता विक्रम सिंह जी साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं अर्चना जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, और सबसे पहले मैं आपकी सेहत को लेकर के भी ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप जल्द स्वस्थ हो। अर्चना जी कोविड से जूझ रही है, लेकिन फिर भी एक जज्बा है जर्नलिज्म का जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 बातें आम चौराहे पे किसी से भी सुन सकती है कि आंदोलन और चुनाव। उत्सव हो सकता है लोकतंत्र का चुनाव, लेकिन लोग त्रस्त है कि चुनाव क्यों ना बार बार रोके जाए, और इसी तरह से आंदोलन कोई कभी भी कहीं जाके बैठ। तो सही बोल रहे हैं सर। अगर अभी हम देखें, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का गुर्जर आंदोलन की वजह से हम देखें तो जीएसटी हर साल सिस्टम आता है। वहाँ जो सभा होती है, गैदरिंग होती है और महापंचायत होती है। वही पर कुछ लोग
जी अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी आखिर वजह क्या है बार बार पटरियों पे या सड़क रोकना? आम जन जो है उसे खासा प्रभावित करती है इस तरह की जो घटनाएं होती है। और हम दिखाई देती है कि मुल्क में ज्यादा हिंसा की सूरत से तो हिंसा का रास्ता क्यों अपनाया जाता है? सर, अगर हम देखें तो जो एक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जो कानून की बात है, इसमें लचरता जो कहते हैं ना, कि आप फ्लेक्सिबल होके चीजों को डील कर रहे हैं, वो आई थिंक दैट इज कमिंग अप टू चैलेंज। अभी भी डिस्टरबेंस है? हेलो? किसी के यहाँ से जी राजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाह रहा हूँ। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? राजेंद्र सिंह जी, आप मुझे सुन पा? आपने म्यूट कर रखा है सर, उसे अनम्यूट करिए, सिस्टम को अनम्यूट करिए। सर, आवाज आ रही है? उनके वही प्रॉब्लम है।
सुनील जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं आखिर क्यों रोके जाते हैं रास्ते और रेलवे ट्रैक। कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से सरकारें गूंगे बहरे की तरह देखती हैं और आंदोलनकारी अपनी मस्ती से कभी किसी का रास्ता रोक देते हैं। तो
चलिए अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, आपके पास एक बार फिर मैं आना चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी का देश, अहिंसा की बात की जाती है, लेकिन सरकारों के भी हिंसा के रास्ते ही समझ में आते हैं और आंदोलनकारियों को भी मुझे लगता है कि मांगे मनवाने के लिए सबसे बढ़िया एक यह जरिया दिखाई देता है। तो ये कब तक चलेगा? आम जनता तो परेशान होती है इससे। सर, ये जब तक चलेगा जब तक सरकारें इसके ऊपर स्ट्रिक्ट होकर कोई एक्शन नहीं लेती हैं। अगर हम याद करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ही अभी थोड़े इसी साल शाहीन बाग प्रोटेस्ट के उसमें सामने उन्होंने अपना जजमेंट पेश किया था कि कोई भी यानी सड़कों पर प्रोटेस्ट करके दूसरों को रास्ता जाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। और सरकार यानी क्या प्रॉब्लम है, सरकारों के पास सारा पावर है। आज आपने और हमने देखा है कि जिस तरह से पुलिस फोर्स का दूसरी जितने भी फोर्सेस हैं उनका किस तरह से ये सरकारें अपने पर्सनल वेंडेटा के लिए यूज लेती हैं, अपने सेल्फ सस्टेन्ड ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज लेती हैं। ये हमने अभी पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान भी देखा, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी देखा है। लेकिन जब जहां पर बात आती है जनता के मुद्दों की, जनता की भलाई की, वहां पर सरकारें बिल्कुल चुप होकर अपने फोल्डेड हैंड्स लेकर बैठ जाती हैं और सिर्फ एक वार्ता का ही रास्ता अपनाती हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो गुज्जर आंदोलन जो है ये एक रिचुअल हो गया है। आपके पास पहले तो एक डिमांड आएगी, आपने इस टाइम तक नहीं हुआ तो महापंचायत बिठाई जाएगी, महापंचायत होगी, उसके बाद में एक डेट आ जाती है, यहाँ से ये आंदोलन शुरू हो जाएंगे, पटरियां ब्लॉक, जो सबसे बड़ा जो मुंबई दिल्ली कॉरिडोर है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है आपका। कितना रेवेन्यू लॉस होता है, कितने लोगों को उससे आहत होते हैं, कितने लोगों की दिनचर्या अफेक्ट होती है, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। क्यों सरकारें इसके यानी सबसे बड़ी जो रीजन है वो यह है कि सरकारों का चुप बैठना। उनकी अगर आप सोचिए कि समाज का हर तबका अगर सड़कों पर आ जाएगा तो सरकार का क्या, तब भी सरकार क्या इसी तरह से बैठी रहेगी? तो क्यों इस तरह के प्रोटेस्ट को सरकार टफ हैंड से नहीं डील करती है? क्यों लॉफुली इन चीजों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है? और अब इस पर है तो अगर हम देखें तो जिनके अगेंस्ट एक्शन लिया है फिर वो एक और आती है आपके पास डिमांड कि जो केस रजिस्टर है उनको वापस लिया जाए। तो यानी ये अपने आप में ऐसा लगता है पूरा लचर व्यवस्था, यानी लॉ एंड ऑर्डर जो बोलते हैं वो है ही नहीं। तो अंधेर नगरी चौपट राजा बोले इसको तो गलत नहीं होगा इस पूरे मसले में। वही बात है। और मैं चलिए पॉलिटिकल पार्टी से भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे पैनलिस्ट। मैं राजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था में ये कहा जाता है कि अगर रासुका लगा दी जाती है तो उसके बाद में पाबंद रहता है आंदोलनकारी, और आप एक मोमेंट जो है उसके बाद एक लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते। लेकिन रासुका वगैरह सब चीज जो हाईएस्ट जो एक लॉ एंड ऑर्डर में कानून होता है 144 से ही पहले लोग डरते थे कि धारा 144 लगी हुई है। आम जन अगर कहीं कुछ 4 लोग 5 दोस्त अगर खड़े चाय पी रहे हैं तो 144 से भगे यहां से और ये पटरियां रोक के बैठ जाते हैं। अभी हरियाणा और पंजाब में देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, ट्रेनें सैकड़ों की संख्या में डाइवर्ट कर दी गई या बंद कर दी गई। त्योहार का सीजन है, बड़ी मुश्किल से जनजीवन पटरी पे आ रहा है और ऐसे में सरकारें बिल्कुल आंख मूंद के बैठी रहती हैं। या तो खौफ इस बात का नहीं है कि मालूम है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर में अपने आप इनको आंदोलनकारियों से लगे मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, तो ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। जी सिंह साहब। सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अशोक सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर अभी कहा जाएगा कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, पंजाब में कांग्रेस की है, हरियाणा में आपकी है सरकार, लेकिन बात यह किसी की सरकार कहीं पे है नहीं है। हर राज्य की स्थितियां यही हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि मेरे राज्य में रास्ता नहीं रोका जाता है, मेरे राज्य में ट्रैक नहीं रोका जाता है। तो ये सरकारों के समझ में नहीं आती अहिंसा की बातें या शांतिपूर्ण कोई आंदोलन चलाते हैं उसकी बातें, तब जाकर के लोगों को हिंसक आंदोलन पे जाना पड़ता है, रास्ते रोकने पड़ते हैं, पटरियों पे बैठना पड़ता है। वजह तो होगी, सोचते हैं इस बारे में जनता क्यों परेशान हो? योगेंद्र जी, किसी प्रकार का यदि हम देखेंगे कोई मूवमेंट करना हो तो वो आपको पीसफुली मूवमेंट करना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ ये बात आ रही है कि क्या लॉ एंड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। वर्तमान में आप देख लो कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर 5-6 दिन से चला आ रहा है, उससे पहले भी चला आ रहा था। एक राजनीतिक मोटिवेट
का एक तरह से इसको मूवमेंट दिया जा रहा है और उसको चला भी उसी हिसाब से रहे। अब उनकी जो मांग है वो मांग तो सरकार ही उसकी पूर्ति कर सकती है। उसकी चाहे आज विपक्ष की हम कहेंगे कि साहब विपक्ष की इनके साथ करके करे उनकी मांगों का, उनकी मांग की जो मांग है वो आज राजस्थान की गहलोत सरकार ही कर सकती है। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से आप बसों का, ट्रेन की पटरियों पर जिस प्रकार से आज दिक्कत किसको हो रही है, आमजन को हो रही है। सर वो तो मैं बात अशोक जी, बात ये नहीं है केवल एक कि राजस्थान के आंदोलन की बात नहीं। आप मुझे वो स्टेट बताइए कि जहां पे आपकी पार्टी के टाइम पे भी आंदोलन नहीं हुए। मैं किसी एक पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्यों सरकारें आंख मूंद के बैठी रहती हैं। हरियाणा देख लीजिए, आपके कितने रास्ते ब्लॉक पड़े हैं सिर्फ किसान आंदोलन के चलते। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। तो हम ये किसी एक सरकार या किसी पार्टी को मैं कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आंख मूंद के सरकार और राजनीतिक दल कब तक बैठे रहेंगे। देखो कि जहां तक किसान आंदोलन का सवाल हुआ है, किसान आंदोलन के अंदर आप जिस प्रकार से आप सरकार ही, जैसे पंजाब के अंदर आप पूरा सरकार साथ दे रही है, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद शामिल हो रहे हैं, जाकर के दिल्ली में धरना प्रदर्शन की वो कह रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने से संबंधित बात करेंगे, हम नहीं मिलेंगे तो हम उनका धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से यदि सरकार इन्वॉल्वमेंट हो जाए किसी आंदोलन के अंदर तो ये बताए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकार होगी नहीं होगी, उसका आम जनता को नुकसान होगा। ये तो पंजाब, तो सरकार में हरियाणा मैं कह रहा हूं किसी भी सरकार की हो, हरियाणा के बारे में नहीं बोले। हरियाणा के अंदर करा कौन रहा है? आप मकसद देखिए किसान आंदोलन का। आप बैठी हैं सरकारों को अधिकार नहीं सर, हमने तो वार्ता के लिए वार्ता के लिए बात कर की है, ये बनाना थोड़ी कर, ये वार्ता के लिए बात नहीं की है। आप आइए करिए, लेकिन हरियाणा स्टेट से आप ये देखिए कि आग की चिंगारी कौन लगा रहा है? आग की चिंगारी कांग्रेस लगा रही है सर। मैं तो राजस्थान में तो लगा रही है, मान रहा हूँ आपकी बात को मान रहा हूं मैं। यदि इसमें हम सख्ताई करेंगे किसी प्रकार से, सुनी हुई सरकारें क्या कर रही हैं? या तो भरोसा है जो लोग आंदोलनकारी है उनको कि जनता के दुख सुख की कोई परवाह नहीं है, अगर हम पे केस लगेंगे तो हमें इतना मादा, इतना हमें दम है कि हम सरकार से विड्रॉ करवा लेंगे केस, और करते हैं। हर राज्य की स्थितियां यही है, हर राज्य में यही पोजीशन है। जब भी पहले टेबल टॉक होती है तो सबसे पहले मुकदमे जो दर्ज किए जाते हैं वो वापस लेने की बात की जाती है और वहीं से कार्रवाई शुरू होती है। पहला पॉइंट होता है ये। मैंने बहुत मेमोरेंडम देखे हैं जिसके अंदर पहला पॉइंट ही यही होता है कि हमारे आंदोलनकारी रिहा किए जाए, हम पे जो केस लगे हैं उन्हें विड्रॉ किया जाए। तो ये ऐसे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, हम केस दर्ज करते रहेंगे, पुलिस फोर्स का इतना समय खराब करते रहेंगे और सरकारें वापस लेती रहेंगी। विक्रम सिंह जी, आपके पास भी आना चाहूंगा मैं। हर सरकार यही है, हर राजनीतिक दल की पोजीशन यही है। आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे, बीजेपी कांग्रेस को खड़ा करती है, दूसरी पार्टियों को खड़ा करेगी, तो इससे सॉल्यूशन होना नहीं है। चुनी हुई सरकार से जनता उम्मीद करती है, अधिकार है उनका सड़क पे चलना, तो कब तक ये चलेगा? जी, सबसे पहले तो आप भी जानते हैं, मैं भी समझ रहा हूं और जनता भी समझ रही है कि डेमोक्रेसी में अपनी आवाज उठाने का, अपनी मांग करने का सबको अधिकार है। लेकिन इसमें हिंसा वाला जो तत्व है या तोड़फोड़ या आगजनी, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी बिल्कुल आलोचना करता हूं, बल्कि निंदा करता हूं। इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। सारे जो कानून कायदे इस देश में, एक डेमोक्रेसी में जो बने हुए हैं, जनता की सुख सुविधा के भी बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी पार्टी के हो, उनको अनुशासन को बना के रखना पड़ेगा। जनता की सुख सुविधा पर ध्यान भी रखना पड़ेगा। सुनने में बहुत अच्छी लगी, कहने में भी अच्छी। एक मिनट सुनिए, अभी अशोक सिंह जी का आपने सुना परसेप्शन कि वहां करवाया जा रहा है, वहां कर रहे हैं। जहां बीजेपी है वहां तो उकसा रही है कांग्रेस, और यहां कांग्रेस कर रही है। मतलब कुल मिला के ये अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि सबसे बड़ा हिंसक आंदोलन भाजपा के पिछले राज में हुआ है। आपको पता है, किसी मैं वर्ग का नाम नहीं लेके उस घटना को याद दिलाना नहीं चाहता, लेकिन आपको भी पता है, पूरे देश को पता है, देखने वाले को पता है, और अशोक सिंह जी को भी पता है कि 15 दिन तक तांडव होता रहा, घर जलते रहे, सैकड़ों लोग मरे, लोगों की अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। तब आप क्यों नहीं बोले? तब वो दूसरे करवा रहे थे। कौन करवाने वाला था? आपका राज, आपकी सत्ता, आप रोकने वाले। उस तो आपकी राज है ना, आप कराइए ना।
होगा, आप बिल्कुल रोके होगा। ना। अब आप करें, होगा। वहां तो पंजाब में तो कांग्रेस कर रही है, यहाँ करवा रही है। ये इस तरह के ये जवाब नहीं होते। तो हो रहा ना, डेमोक्रेसी मैं थोड़ी कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी में आप मैं नहीं कह राजनीति, रहा। हर काम में राजनीति ना करें। कांग्रेस का मैं कृत्य अपने आप खुद ही कह रहा शो हूँ, कर रहा है कि चलिए, आप मैं कर आप रहे कह हैं। रहा हूँ किस तरह मैं का शो कर रहा है, शो नहीं कर रहा। बात जनता की सुविधा और असुविधा की, अनुशासन की और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की हो रही है, जो हर सरकार का कर्तव्य है। लोग प्रदर्शन भी करें अपनी डिमांड को लेके, जनता को अधिकार है, लेकिन सरकारों को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करने का उनका कर्तव्य है, ड्यूटी है और उनका नैतिक दायित्व है। वो उस दायित्व से बच नहीं सकती, चाहे किसी दल की सरकार हो। बिल्कुल मैं बिल्कुल किसी बिल्कुल दल का फेवर नहीं कर रहा। वापस आ रहा हूँ, हालांकि वापस आ रहा हूँ सर। मैं राजेंद्र सिंह जी के पास व्यवस्था के लिहाज से 144, जब मैं पहले सुनता था कि धारा 144 लगी हुई है, इलेक्शन के दरमियान जनरल ये चीजें लगाई जाती थी चुनाव प्रचार थमने के बाद। लेकिन ऐसे गांव में लोग रहते थे, शहरों में रहते थे कि धारा 144 लगी हुई है। जितना हिंदुस्तान लिटरेट हो रहा है, जितने संसाधन बढ़ रहे हैं, कानून का ज्ञान हो रहा है, अब रासुका की भी परवाह नहीं है। क्या है सब वजह कि रासुका की लोगों को परवाह नहीं है? योगेंद्र जी, इसका कारण राजनीतिक है। आप ये देखिए, जो जो राजनीतिक जागृति आ रही है, राजनीतिक जागृति है वो सकारात्मक आनी चाहिए। अब वो सकारात्मक न आके नकारात्मक राजनीतिक जागृता आ रही है। आप ये देखिए कि कानून के बारे में राजनेताओं का दायित्व है, जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका दायित्व है कि वो अपने कानून और व्यवस्था को बनाए रखें और कानून की पालना करें। और उसमें जब राजनीतिक दृष्टिकोण आ जाता है तो ये जो समस्याएं अभी पैदा हो रही है वो पैदा होती है। आप ये देखिए कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वो जो भी केसेस, जो भी आंदोलनकारी होते हैं या कानून को तोड़ने वाले राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज करती है। तो सरकार बदलने के बाद पहली कार्रवाई उन केसों को विड्रा करने की होती है। आप ये गंभीर से गंभीर प्रवृत्ति के जो मामले होते हैं, चाहे हत्या के हो, लूट मार के हो, आगजनी के हो, सरकारी संपत्ति को जलाने के हो, ये जो ट्रेंड हमारे देश में चला है उसने इस अराजकता को जन्म दिया है। आप ये देखिए कि जल तो रही है देश की संपत्ति, देश के लोगों का नुकसान हो रहा है। सरकारें किस लिए बनाई जाती है? सरकारें इसलिए बनाई जाती है कि वो कानून व्यवस्था को बना के रखें, लोगों को उनका जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहे, उसके लिए सरकारें बनाई जाती है। उसी के लिए मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, पुलिस महानिदेशक है, डीआईजी है, आईजी है, एसपी है। एक लंबा चौड़ा लवाजमा है जिसपे करोड़ों रुपए इस जनता के टैक्स के खर्च हो रहे हैं। ये सब इसीलिए है कि एक सिस्टम जो हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त है, उस सिस्टम को पूरी तरह से सुचारू रूप से ये मैनेज करें। पर आप ये देखिए कि जब ये शपथ लेते हैं, कोई भी राजनेता सत्ता में जाता है तो ये संविधान की शपथ लेते हैं, पर जब सत्ता में आने के बाद ये राजनीतिक दृष्टिकोण रखने लग जाते हैं और संविधान को ताक पे रख देते हैं। उसी का परिणाम है कि आप ये देखिए कि जहां जब चाहे जिसके पास जितनी ताकत है वो उस अपनी ताकत को सरकार को बताता रहता है और सरकार भी उस ताकत के मूल्यांकन के आधार पे ही कानून व्यवस्था बनाती है। अगर आज जो रेलें रोकी जा रही है, बसें रोकी जा रही है, रोड रोके जा रहे हैं, अगर मैं समझता हूं कि कोई कमजोर वर्ग के लोग होते, कमजोर लोग होते, कम संख्या में लोग होते, तो हम पुलिस वाले जाके उनको कभी को उठा के बंद कर देते, उनके ऊपर रासुका वासुका जितने भी 10 तरह के कानून थे हम सब लगा देते। पर हम वहां जाने से भी डर रहे हैं, वहां एसपी भी जाने से डर रहा है, आईजी भी जाने से डर रहा है, सरकारें भी बात करने से पहले 10 बार सोच रही है, कोई कानूनी कार्रवाई करने से पहले सोच रही है। तो इसका कारण है बहुत संख्या बल है। संख्या बल होने के कारण से तो ये हो जाएगा, होने के कारण फिर तो ये होगा कि लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। वही हो रहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस है, स्पष्ट है योगेंद्र जी। करीब आप ये देखिए कि आप हरियाणा के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से जब ओबीसी के लिए आरक्षण का आंदोलन हुआ था, किस तरह से हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टियों को जलाया गया, किस तरह से वहां पे पूरी तरह से कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया गया। राजस्थान में कितनी बार हो चुका, पर जो भी मुकदमे दर्ज हुए, आप ये देखिए पुलिस वालों की जो हत्याएं हो गई वो मुकदमे भी वापस ले लिए गए। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जो पुलिस वाले जिनका तो कोई व्यक्तिगत रूप से कोई मतलब ही नहीं हो, तो अपनी ड्यूटी पे हैं, उन ड्यूटी पे पुलिस वालों को अगर आंदोलनकारी मार देते हैं और उसके बाद सरकारें उनके मुकदमों को वापस ले लेती है,
तो अब इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य मैं समझता हूँ इस देश का हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा एक जो मनोबल है पुलिस के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, वो गिर चुका है। और वो भी केवल अब सरकार में बैठे हुए लोगों की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं इनका क्या रुख है, वो जैसा रुख होता है वैसा ही काम करते हैं। उनको आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं। आपको बहुत सारी जगह देखा होगा। एक चीज और रखते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप मुकदमे वापस लीजिए, आप जिन लोगों को बंद कर रखा उनको रिहा करिए, और तुरंत कहते हैं कि हाँ बिल्कुल कानून सम्मत हम निर्णय लेकर के और कर देंगे ये बात। उसके अलावा एक बात और आती है, जिस अधिकारी ने अपने जो यूनिफॉर्म जो पहनी है, भारत के संविधान की रक्षा करने की कोशिश की, सबसे पहले टारगेट किया जाता है कि साहब आपको इनको तो फील्ड से हटाना ही पड़ेगा। और सरकारें एकदम कि बस वोट बैंक को असर नहीं पड़ना चाहिए, उस अधिकारी ने अपने जज्बे के साथ, पूरी मजबूती के साथ में जो कानून उसकी रक्षा करने की कोशिश की। लेकिन चंद लोग अपनी बात मनवाने के लिए सबसे पहले टारगेट करते हैं कि इस अधिकारी को इस जिले से रवाना करिए, इस थाने से रवाना करिए, और करना पड़ता है, करते हैं। हजारों उदाहरण ऐसे सामने आ सकते हैं। मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा। अपने राजस्थान में भी आप देखो, वकीलों का आंदोलन हुआ था, उस समय कमिश्नर थे बीएल सोनी साहब। अब वो उन्होंने वकीलों को रोका तो उसका क्या परिणाम रहा आप सबके सामने है। वकीलों को चूंकि एक बहुत बड़ा जनमत था, संख्या बल था, तो उसके आगे सरकार झुक गई। और एक कमिश्नर, जितने मतलब एक जयपुर का कमिश्नर है, उसको हटाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उसको हटा दिया गया एक आनंद फानन में। तो ये सब बातें हैं, सरकारें अपने हितों की सोचती है। राजनीतिक दल होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए, हमारा किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था है उसमें हम ठंडे चीटे देकर वो काम करना चाहती है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्ती नहीं करती। और जब तक एक बार सख्ती नहीं होगी ना, तब तक ये डर रहा है वो पटरी पे नहीं आएगा। ये इसी तरह से चलता रहेगा और हर राजनीतिक दल इसका शिकार रहेगा। जनता इसकी सबसे बड़ी शिकार है। आज आप देखिए, मैं वापस लौट रहा हूँ सिंह साहब, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा जी। इससे आंदोलन के पक्ष में नहीं हूँ, ना इसे अप्रिशिएट करता हूँ और ना उन लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि जो लोग हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन सरकारें अक्सर ये सुनते हैं कि अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिए, बात सुनी जाती है। लेकिन एक उदाहरण मैं राजस्थान का ही देना चाहूंगा। डूंगरपुर का देखिए आप। डूंगरपुर में 18 डेज वो लोग बैठे रहे, कोई जाकर के नहीं मुलाकात की किसी ने। ये बात कर रहा हूं आदिवासी जो अभ्यर्थी है उनके आंदोलन की। और जैसे ही वो सड़क पे आए, सड़क जाम की, तोड़फोड़ की, आगजनी की, सरकार ने अधिकारियों को लवाजमा भेजा, तुरंत उनसे बातें हुई, कितनी सहमति बनी नहीं बनी, लेकिन ये काम पहले भी किया जा सकता था। तो ऐसे तो कई बार विचार होता है कि जो अंग्रेज, जिनके लिए हमारी हिस्ट्री कहती है कि अहिंसा के रास्ते से वो देश छोड़ के चले गए, अब तो डाउट होता है कि बिना लटके वो भी नहीं गए होंगे, बिना रास्ता रोके नहीं गए होंगे, बिना आगजनी के नहीं गए होंगे। तो क्या वास्तव में आज हमारी चुनी हुई अपनी सरकार, उनके समझ में नहीं आ रहा अहिंसा का रास्ता अंग्रेजों के कैसे आ गया होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। डूंगरपुर का जो उदाहरण है वो हमारे सामने है। और जो एक इसके पीछे अगर आप सर पूरा इसको एनालाइज करें तो ये एक पूरा राजनीतिकरण किया हुआ है। हर इशू का, हर मुद्दे का, कौन सी क्लास और क्रीड किस तरह का प्रोटेस्ट स्टेज कर रही है, उसको हमें ऊपर उठाना है, उसके ऊपर हमको ध्यान आकर्षित करना है, नहीं करना है। तो ये सारे क्या हो गया है, अब ये सबके एक सेल्फ ओरिएंटेड जो होता है ना, आपके सेल्फ ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, कि अगर तो इससे हमारा वोट बैंक की बढ़ोतरी होगी तो हम उसके तरफ ध्यान देंगे, अगर लग रहा है कि नहीं इससे हमारा नुकसान होगा तो उसको इग्नोर करेंगे। तो ये जो एक पूरा एक जो पॉलिटिसाइजेशन हो गया है हर इशू का, हर प्रोटेस्ट के पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी का भी डोमिनेंस होता है, जो अभी तक सामने सबको दिख रहा है। एक पीछे उसको पुश करती है, दूसरी उसको इग्नोर करती है, और इस खींचातानी में जो है मुद्दे भी रह जाते हैं, कुछ चैलेंजेस जो है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो डूंगरपुर का भी एक उसी तरह का इशू है। जो लोग वो समाधान चाह रहे थे, समाधान नहीं हुआ। अगर हम गुर्जर कम्युनिटी की बात चाहें तो वो लोगों का कहना है कि हमें मैनिफेस्टो में क्यों ऐड किया कि हमारी मांगे पूरी करेंगे। अब अगर ये मैनिफेस्टो को फुलफिल नहीं कर सकते थे, इनको नहीं करना था। तो ये चीज भी है, ये भी एक आगे पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्वेश्चन मार्क है, आपने मैनिफेस्टो में क्यों ऐड किया। तो ये जो पॉलिटिसाइजेशन जब तक नहीं रुकेगा चीजों का,
तब तक तो यही चीज है, ये सड़कों पर आते रहेंगे, फिर जब नहीं सुनेंगे तो प्रोटेस्ट होंगे। अगर आपके सामने कोई सेंट्रल एजेंसी आएगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी आएगी, आप फिर पॉलिटिक्स के बल पर उसको रोक दोगे, तो चीजें क्या है, लचर व्यवस्था ही रह जाएगी। इसको चेक करने का काम कोई भी नहीं कर पाएगा। तो सुचारू रूप से अगर देश के लोकतंत्र को हमको रन करना है तो डेफिनेटली इसके लिए एक हार्डकोर टास्क फोर्स, और उसको आपके जो इश्यूज हैं उसको किस तरह से देखना है, आपको पॉलिटिकल चश्मों से नहीं देखना है, अनबायस्ड होकर देखना है, और आप उसको सॉल्व करिए। आपको जनता ने वोट दिया है, आप उनके लिए समस्या क्यों बन रहे हैं, आप समस्याओं का समाधान करिए। बिल्कुल। अशोक सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक बड़ा कारण यह भी है कि जो आंदोलनकारी हैं उनके केसों को बिल्कुल वापस ले लिया जाता है और ये कहा जाता है ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट के केसेज हैं, तो ये तो बनते ही हैं। हर सरकार बल्क में लेती है, ये नहीं कि एक आध केस वापस ले लिए, बड़ी संख्या में केस वापस लिए जाते हैं, और सिर्फ इस नाते कि मेरा वोटर नाराज नहीं होना चाहिए। जनता कितनी परेशानी हुई हो, कितनी उसके साथ तोड़फोड़ हुई हो, कितनी उनके साथ मारपीट हुई हो, लेकिन जब अभी राजेंद्र सिंह जी ने सही कहा कि ये देखा जाता है राजनीतिक दलों की ओर से कि दम कितना है सामने वाले में, उस लिहाज से वापस करवा देते हैं। तो ये कभी हाथ नहीं कांपते हैं जब साइन करते हमारे नेता, हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के वह चुने हुए जनप्रतिनिधि जिन्हें मंत्री कहकर के हम सम्मानित करते हैं, कभी हाथ कांपते देखें किसी के? यह क्या गलती कर रहे हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं? जो बेगुनाह लोग जिन्होंने भुगता उस आंदोलन को, उनके केसों को भी वापस ले रहे हैं जो एक्यूज्ड है उनसे। देखिए योगेंद्र जी, यदि लोकतांत्रिक प्रणाली में हम देखें, कोई भी आंदोलन होगा, यदि किसी प्रकार से आरक्षण से संबंधित आंदोलन हो, या सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन हो, या पुलिस के खिलाफ किसी एट्रोसिटी के खिलाफ हो आंदोलन में, उन आंदोलनों की हम कैटेगरी हम देखेंगे किस प्रकार से। यदि किसी प्रकार के किसी महिलाओं के साथ में, किसी बच्चे के साथ में किसी कोई अनहोनी घटना घटित होती है और राजनीतिक रूप से उसमें जाकर के पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाता है कि साहब आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वहां जाकर के पुलिस के द्वारा उनको जबरदस्ती से उनको मुलजिम बना लिया जाता है। एक प्रशासनिक रूप से, एक राजनीतिकरण तो बाद में आता है, उससे पहले एक प्रशासनिक रूप से आता है और उनके मुकदमों की एक लिस्ट बना दी जाती है। तो उस समय ये आप बताइए, क्या कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो या सामाजिक आदमी हो, वो आंदोलन नहीं करेगा क्या? आंदोलन करेगा वो, उसके लिए आंदोलन, उस आंदोलन के अंदर। यहां मैं सहमत हूं, लेकिन जनता की गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, लोगों के साथ मारपीट की जाती है, सरेआम रास्ते ऐसे रोके जाते हैं कि जो कई दिन तक उन केसेस को वापस लेते हैं। देखो कि उन केसों के बारे में हम ही कह रहे हैं, उसकी तो स्क्रूटनी बैठती है बाकायदा, उन केसों का अलग अलग होता है। उन केसों में अधिकांशतः मैं मानता हूं कि बहुत कम केसेस हैं जिनमें कई केसों को विड्रॉ किया गया हो, लेकिन अधिकतर वो केसेस हैं जो एक तरह से आप किसी को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको प्रोटेस्ट को रोका जाता है, चाहे कोई भी सरकार की रही हो, उन केसों को वापस लिया जाता है। यदि उन केसों को यदि हम उनमें जोड़ देंगे, तो ये लगता है कि जो मैं डिमांड कर रहा हूं वो न्याय संगत है, मेरा अधिकार है, वो मांग किसी दूसरे के लिए न्याय के लिए मांग कर रहा है अगला पॉलिटिकल आदमी जाकर के, अपने लिए नहीं कर रहा वो। आप ये कह सकती हो कि साहब अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां जरूर गया होगा वो आदमी, क्योंकि उसको राजनीतिक क्षेत्र में रहना है, तो वो न्याय दिलाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर जाकर के आप भी जो कोई न्यूज लेके आते हो, पता आपको क्षेत्र कैसा है, सब कुछ है, उसके बाद में आप जा रहे हो वहां पर, अपना रिस्क ले रहे हो। वैसे ही एक पॉलिटिकल आदमी हो या सामाजिक आदमी हो, वो जाकर के वहां जाएगा और उसमें पता है कि प्रशासन मेरा नहीं सुनेगा। सिंह साहब, अगर यही रवैया चलता रहा तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद तो कुछ तो असर होना चाहिए। किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई ब्रह्मा जी आएंगे फिर हमारा नया कानून बनाने के लिए? कहीं तो देखना। योगेंद्र जी मेरे से पूछ रहे हो आप? हाँ अशोक सिंह जी, आप ही से मैं जानना चाह रहा हूं। कह रहे हैं कि ये देख सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद रासुका आप लगा देते हैं, रासुका के बाद भी अगर ऐसे हालात बनते रहेंगे तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? फिर भी हम यही देखते रहें। नहीं, मैं कह रहा हूं केसों के स्क्रूटनी की एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाता है कि कौन से केसों में लेना है, कौन से केसों को वापस नहीं लेना है। यदि उनको लगता है कि ये केसेज है जो छोटी पेटी केसेज हैं, इनको वापस ले लिया जाए, 10-10, 15-15, 20-20 साल से वो कोर्ट के अंदर चक्कर काट रहे हैं, उनका फैसला नहीं हो पा रहा है, उन केसों को स्क्रूटनी बना के लिया जाता है। कोई गंभीर केसों को यदि लिया जाता है वो वास्तव में सरकार के लिए विचारणीय, उन केसों को वापस नहीं लेना चाहिए। जी विक्रम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अशोक सिंह जी ने चले काफी हद तक ये तो स्वीकार किया कि हाँ लेने तो नहीं चाहिए केसेस वापस। मैं ये नहीं कहता, पॉलिटिकल
तरीके के जो आंदोलन होते हैं कि किसी की बात को लेकर के लगे, किसानों के चलिए बाजरा खरीदने के लिए आंदोलन हुआ, ये आंदोलन चलते आ रहे हैं, एक मूवमेंट है, कोई बात नहीं है। ये इस तरह के केसेज में तो मैं मान के चलता हूं कि चलिए पॉलिटिकल स्टैंड लिए हुए हैं, ये आंदोलन मूवमेंट होते हैं। लेकिन ऐसे केसेज जिससे वास्तव में जनता को परेशान करके रख दिया, सरेआम मारपीट हो रही है, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, लोग मर भी जाते हैं, उन केसेज को वापस ले लेते हैं। तो ऐसे केसेज के लिए कुछ तो क्राइटेरिया सेट करना होगा। इसी वजह से धारा 144 का जो खौफ हुआ करता था, आज रासुका का भी नहीं रहा। और जैसे राजेंद्र सिंह जी ने साफ शब्दों में कहा कि इसके लिए राजनीतिक दखल जिम्मेदार है। तो हम देश को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं? अगर यही सब कुछ चलता रहा, केस वापस लेने का सिलसिला, तो मुझे तो फिर तो लगता है कि ये कभी नहीं थमने वाले इस तरह के आंदोलन। या फिर अगर वास्तव में ऐसी भाषा समझनी है और हम ये बात कहते रहें कि हाँ सरकारें बिल्कुल बात करने, टेबल टॉक के लिए तैयार है, तो फिर ये पटरियों पर बैठने, आंदोलन के इस तरह की घटनाओं से पहले क्यों नहीं चर्चा की जाती है? विक्रम सिंह जी, काफी हद तक आपका कहना बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मैं भी व्यक्तिगत रूप से इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ हूं। दूसरी बात यह है कि साहब मुकदमों की कैटेगराइजेशन बिल्कुल अशोक जी जो कह रहे हैं, मैं उस बात में मैं भी सहमत हूं। और समाज का हर पढ़ा लिखा आदमी जो इन चीजों को समझता है वो होगा, क्योंकि और गंभीर किस्म के जो मुकदमे हैं वो कतई वापस नहीं लिए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के समय हो। तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट, हत्या, इस तरह के जो कांड हो जाते हैं गंभीर किस्म के, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जनता को भी समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में आपको राइट है प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्वक का प्रदर्शन करने का है। किसी के घर, गाड़ियां तोड़ फोड़ जलाने का और रेल पटरियां उखाड़ने का राइट आपको नहीं है। ये होगा कब? ये होगा सरकारें जब अपनी जिम्मेदारी समझेंगी और अधिकारियों को भी नहीं समझ पा रही है। सरकार चुनी हुई क्यों होती है? सरकारों को समझना चाहिए। बिल्कुल कह रहा हूं मैं किसी दल का फेवर नहीं कर रहा इस मामले में। देश शांत रहना जरूरी है। आप देख रहे हैं कि ऐसे वातावरण की वजह से देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। बिल्कुल इस तरह के कांड नहीं होने चाहिए। कुछ हद तक सरकारों को भी सचेत रहना पड़ेगा कि कोई भी डिमांड आ रही है, मैं बिल्कुल कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का हो, मैं इन लोगों से सहमत हूं कि या तो आप वादा करें ना, राजनीतिक रूप से वादा करें ना, चाहे घोषणा पत्र में हो चाहे बिना घोषणा पत्र के हो, वादा करें तो आप समय रहते उसको निपटाएं 2-6 महीने। ये बिल्कुल सही है कि सरकारें, कोई भी दल की सरकार हो, मैं अपनी राजनीतिक पार्टी की भी बात कर रहा हूं, कि सरकारें चेतती जब है जब स्थिति हालात से बाहर निकलने लग जाती है। तो ये तो तरीका बिल्कुल सही नहीं, जनता के हितों के खिलाफ है ये। ठीक है, डेमोक्रेसी में राइट है, लेकिन राइट किसी की संपत्तियां तोड़ने का, फोड़ने का, सरकारों के कामकाज रोकने का राइट किसी को भी नहीं है देश में। और प्रशासन को भी बिल्कुल सख्त रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। अधिकारियों को भी किसी भी कीमत की, पोस्टिंग की कीमत पर वो किसी भी राजनीतिक दल से समझौता ना करे। मैं खुलेआम मैसेज देना चाहता हूं सब, वो अपनी पोस्टिंग पर जनता को असुविधा न होने दें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, चाहे कितनी भी कठिनाई झेलनी पड़े उनको। जनता तभी इन चीजों के से निजात पाएगी। ये विक्रम जी, ये अफसरी क्यों करे कर्तव्यों का पालन? ये नेता क्यों नहीं कर रहे अपने कर्तव्यों का पालन? जनता को तो कह रहा हूं, नेता करे ना कर्तव्यों का पालन। मैं तो कह रहा हूं। अब आप ये बताइए, गुजर लोग जब रेल की पटरियों पे बैठ गए, तब आप जाके बात करने के लिए अधिकारियों को भेज रहे हो, नेताओं को भेज रहे हो। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं भेजा? मैं तो कह रहा हूँ ना, आप लोगों ने पहले तो स्वीकार की है ना ये बात। वो जब लोग ताकत दिखाते हैं, जब आप बता रहे हैं आप अपनी पोस्टिंग का नहीं रखें। देखिए, मैं एक बात रखेगा, उसको जैसा आदेश दोगे वैसा काम करेगा वो। तो सिंह जी साहब, मैं तो इन बातों को एंडोर्स कर रहा हूँ पहले ही। और जनता को समझना पड़ेगा, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना पड़ेगा। मैं तो कह ही रहा हूँ, देखिए सभी को कह रहा हूँ। दूसरी चीज तो नेताओं को समझना चाहिए अपना कर्तव्य। मैं तो सभी को कह रहा हूँ, मैं तो स्वयं ही कह रहा हूँ, सरकार को स्थिति बिगड़ने से पहले संभालना चाहिए। स्थान पे जू रही नौबती नहीं आनी पहले, स्वयं कह रहा हूँ मैं। चले विक्रम सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या समय रहते, क्योंकि देखिए कानून के रखवाले नीचे गवर्नमेंट का ऑर्डर मान के चलते हैं, जैसे आदेश दिया जाता है वैसे किया जाता है। आप रासुका लगा दीजिए, कलेक्टर रासुका लगा देता है, गृह विभाग लगा देता है।
आप कहेंगे 144 लगा दीजिए, 44 लगा दी जाती है। आप कहेंगे कि नेट बंद कर दीजिए, नेट बंद कर दी जाती है। और हालात देख करके ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। ये तो एक सरकारी तंत्र का काम हुआ, वो ऊपर के आदेश की पालना करते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान हो इस वजह से ट्रेनें रोक दी जाती हैं, बसों को डाइवर्ट कर दिया जाता है या फिर ब्लॉक कर दिया जाता है कि उस रूट पे मत जाइए, अनावश्यक रूप से नुकसान होगा। ये तो एक सरकारी सिस्टम हुआ। लेकिन ये समझ में अभी भी नहीं बैठ रहा कि दोनों पार्टियों के नेता हमारे साथ बैठे हुए इस बात को मानते भी हैं और अभी किसी की भी सरकार हो, किसी की भी, आप जयपुर के एक आंदोलन का मैं जिक्र करना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा मैं, 2018 की बात है, किस तरह से सरेआम नंगा नाच नाचा गया और किसी ने सारे केस वापस क्यों ले लिए गए, केस वापस, इससे दुस्साहस नहीं बढ़ेगा। ये तो कोई वो नहीं था कि हाँ बिल्कुल साहब ये तो जन आंदोलन था, किसी की एक व्यक्ति की परेशानी को लेकर के वो लोग सड़कों पे आए थे, वो तो तब तो नहीं था। तो ऐसे आंदोलन अगर होते रहेंगे, केस वापस लेते रहेंगे, ऐसे आगजनी करते रहेंगे, तोड़फोड़ करते रहेंगे, फिर तो थमने वाला नहीं है। सिंह साहब कुछ निपटने के लिए सरकारों को कुछ करना चाहिए इस पे। राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए मैं अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, ये हमने जो चर्चा की, एक सार आता है कि क्या सरकारों को कोई ऐसे स्टेप उठाने चाहिए या फिर अदालत के फैसलों का इंतजार कर रही है अभी सरकार कि अदालत कुछ कहेगी तो हम उससे मार्गदर्शन लेके फिर आगे काम करेंगे, ऐसा? तो सर, एक जो यहाँ पे आज हमारा जो भारत लोकतांत्रिक देश है ना, उसमें लोगों का ना जो जनमानस एक बिल्कुल व्यू बन चुका है कि भारत को जो चला रहा है वो सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, हाई कोर्ट चला रहा है। जब तक कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है किसी भी चैलेंज का, तब तक सरकार की नींद जागती नहीं है। और जहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अपना जब उसमें संज्ञान लेकर कोई डायरेक्शन दे दिया, उस टाइम पर आप देखिए फाइल्स का मूवमेंट या एकदम से जो परिचर्चा का दृश्य है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो ये भी एक हमको लगता है कि जो 70 साल में जो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे जो ये छोड़ गए लेगेसी, कि लोगों को आदत हो गई है सुप्रीम कोर्ट जब डंडा मारेगा तभी से ये लोग सब अपना काम करेंगे, अदरवाइज वो लचर व्यवस्था वैसी की वैसी ही चलती रहती है। अब अगर आज हम देखें, जो आप रासुका की बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी ट्रू कि पटरियों से बैठकर वो लोग अपने वीडियोस भेज रहे हैं कि लो भैया कर लो, अपने इंटरनेट बंद कर दिया, ये तो हम लोग तो धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या मखौल बन सकता है ये सरकारी तंत्र का, कि आपने बोल दिया हमने तो ये सारे इंटरनेट बंद कर दिया, वो वहां पे बैठकर सारे के सारे वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो यानी कुछ तो, यानी मुझे लगता है सरकारों को खुद को अपने आप, यानी एक हमारे से अगर कोई हमारा एक फेस पर कोई हमारा एक जोक बनाता है तो हमको थोड़ी सी शर्म आती है, लेकिन इन सब चीजों पर इतने मेम्स बनते हैं, इतने सारे वायरल होते हैं जोक्स, लेकिन मुझे लगता है वो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो थिक स्किन्ड हो जाते हैं, उन पे असर होता नहीं है कुछ, यानी कोई चीज वो सीरियस लेना नहीं चाहते हैं। यानी वही एक वोट जो होता है, वोट बैंक की राजनीति के कारण बोल दीजिए, अपने खुद के सेल्फ डिफाइंड गोल्स के कारण आप कह दीजिए। अब यहाँ पर भी वो लोगों का यही कहना है, आपने हमारा मैनिफेस्टो में डाला है, अब मैनिफेस्टो में डाला है तो समाधान भी आप ही निकालो, वहां पर आप बोल देते हैं हाँ हो जाएगा। अब पता नहीं है ना, ये चीजें मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी को, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वन पर्टिकुलर क्लास और क्रीड, कि बैठकर इन लोगों को सोचना चाहिए कि आगे से किस तरह से ये एक फुल स्टॉप हो, लर्निंग लेसन हो, कि ये चीजें रिपीट ना हो जी। तो बिल्कुल एक मोमेंट से हमें सबक भी लेना चाहिए और सामने वाले को भी एक नसीहत दी जानी चाहिए कि आगे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन होता वही है कि आपकी लिबर्टी जो है वो आपके लिए, पब्लिक के लिए मुसीबत बन रही है, आपके लिए तो पता नहीं बन रही है नहीं बन रही है, यानी कि सरकारों के लिए, लेकिन जनता के लिए जरूर मुसीबत बन रही है। सिंह साहब, आप, राजेंद्र सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। सर, हम एक इस सार पे, एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं कि सरकारों को वास्तव में जनहित में देखते हुए क्या स्टेप उठाने चाहिए। हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं, सरकारें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहती हैं, तो क्या देश को सुप्रीम कोर्ट चलाएगा? फिर पार्लियामेंट और असेंबली में चर्चा होती है कि हर उसकी एक लिमिट तय हो रखी है, उसके लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, फिर ये चर्चाएं क्यों होती हैं? ये बात सही है योगेंद्र जी। क्या है कि ये एक तरह से प्रजातंत्र का मखौल हो गया कि सरकार में हम आना भी चाहते हैं और सरकार के दायित्वों को पूरा भी नहीं करना चाहते। भाई आप सरकार में अगर आए हो तो आपका काम है कि जो भी कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहा है या जो भी कोई जनता के हितों के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। सरकार का मतलब ही यही है।
कानून व्यवस्था बना के रखना, ये उनका पहला दायित्व है। तो अब जब सरकार में आने के लिए तो सब पूरी कोशिश करते हैं और आने के बाद इस तरह का आचरण करते हैं, तो ये एक सोचनीय विषय है। और इसीलिए आप ये देखिए कि इनकी निर्भरता अदालतों पे लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये किसी से बुरा नहीं बनना चाहते। इनको ये लगता है कि कोई अगर संख्या बल में अधिक बड़ा समूह है तो हम उसको क्यों नाराज करें, और वो नाराज न करने का जो एक बोध है उसके कारण से वो अपने दायित्वों से पीछे हट जाते हैं। और वो जो वर्ग है अगर उस ताकतवर है और उसके पास इतनी ताकत है कि वो चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे धार्मिक रूप से किसी भी तरह से सरकार को किसी भी तरह से झुका सकता है या सरकार को प्रभावित कर सकता है, तो सरकार उसके हिसाब से निर्णय करती है। इसीलिए अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आप ये देखिए कि क्या ये जो टेलीविजन पे चल रहा है अभी, गुर्जरों का आंदोलन हो या इससे पहले जो भी आंदोलन हुए जिनमें रेलें पंजाब हरियाणा का चल रहा है, क्या उसको मुख्यमंत्री नहीं देखते? क्या उसको राज्य के दूसरे गृह मंत्री, पुलिस के अधिकारी नहीं देखते? क्या वो किसी से छिपी हुई है? मैं पर्टिकुलर राजस्थान की नहीं बता रहा, पूरे देश में भी इस तरह की जो घटनाएं होती है उनके संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री उसको देखते हैं, प्रधानमंत्री भी देखते हैं, पूरा हमारा सुरक्षा समूह भी देखता है। पर अदालतें उस मामले में जागृत हो जाती है, लोग अदालतों में पहुंच जाते हैं। लोग अदालतों में क्यों पहुंचते हैं? कि यहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज यदि किसी को मुंबई जाना हो, दिल्ली जाना हो, किसी को परीक्षा देने जाना हो, किसी की शादी हो, किसी के कोई बहुत अत्यावश्यक कार्य हो, तो उसको छोड़ना पड़ेगा होगा। जाए कहाँ, जाएगा कहाँ? नेताओं ने तो बिल्कुल वो आपने कानों में उंगली डाल ली, आंखों पे हाथ लगा लिया और मुंह है वो बंद कर लिया। वो गांधी जी के तीनों सिद्धांतों की पालना करते हैं। जब उनके अनुकूल कोई विषय होता है तो वो उसके हिसाब से गांधी जी के आदर्शों की पालना करना शुरू कर देते हैं। और फिर अदालतों में जब लोग जाते हैं बोल इसी काम के लिए कि साहब हमारी सुनवाई करो, तब अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो यह दुर्भाग्य की बात है। मैं तो मानता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि धीरे धीरे न्यायिक हस्तक्षेप लगातार विधायिका में बढ़ता जा रहा है। ये विधायिका में बढ़ रहा है हस्तक्षेप, और ये आने वाले समय में खतरनाक संकेत है। क्या इस देश को अदालतें चलाएगी या चुनी हुई सरकारें चलाएगी? ये बहुत बड़ा विषय। और अदालतों को दखल तभी करना पड़ता है कि जब चुनी सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है और कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आंख मूंद के नहीं, आप संविधान की शपथ लेते हैं, उस शपथ को पूरा करिए। आप ये मत देख करके चलिए कि मेरा वोट खराब हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे। आप अगर एक भी व्यक्ति को दूसरे लोगों की वजह से कष्ट हो रहा तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा संविधान ये कहता है कि आप उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हो ये रहा है कि त्योहार का टाइम है, चारों तरफ रास्ते बंद पड़े हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो। कल को दूसरे स्टेट्स में अगर ये हालात बनेंगे तो क्या होगा चुनी हुई सरकारों का? कभी खुद को भी इस बात का एहसास होना चाहिए और समझना चाहिए कि वास्तव में हम कहां हैं, कहां स्टैंड कर रहे हैं। क्या जनता ने इसी वजह से चुन करके सरकारों को बैठाया था? फिर सुप्रीम कोर्ट ही चलाएगा फिर देश को। आज कोई व्यक्ति, उसको अगर उम्मीद की किरण लगती है कहीं से, तो वो अदालत लगती है और वो वहीं जाता है। अदालतों को कोई शौक नहीं है कि बीच में दखल देने का, लेकिन चुनी सरकारें अगर इस तरह से जिम्मेदारी से बसती रहेंगी तो मुझे लगता है कि यही इस तरह का दखल होता रहेगा और देश में एक ऐसा माहौल होगा जिसकी चिंता करनी चाहिए। उसका नाम है अराजकता। अगर वो हालात बनेंगे तो आपका लोकतंत्र कहां होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।